जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JSSC फाइटर। आज मेरा इस यूट्यूब चैनल में पहला क्लास है। इस चैनल में हम झारखंड पुलिस के आने वाले नियुक्ति को लेकर चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम झारखंड पुलिस के सिलेबस के आधार पर झारखंड जीके एवं नागपुरी का क्लास मैं कराऊंगा। चलिए आज हम जानते हैं कि झारखंड में मैट्रिक स्तरीय झारखंड पुलिस की आने वाली विज्ञापन के बारे में। मेरे हिसाब से इस बार पूरे झारखंड में लगभग 7,000 से 10,000 के बीच झारखंड पुलिस की नियुक्ति आएगी। तो इसके लिए हमें ज़ोरों से जी जान लगाकर तैयारी करना है ताकि हम झारखंड पुलिस में नियुक्त हो सकें। तो चलिए, झारखंड पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी। कहने का मतलब कि झारखंड पुलिस का जो विज्ञापन आएगा उसमें भर्ती होने के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करना है और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए दौड़ कितना होगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो चलिए, इसे जानने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नियुक्ति, सिलेबस या क्लास के बारे में आप लोगों को तुरंत अपडेट मिल सके। कि झारखंड पुलिस नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगी तथा ये कितनी चरणों में ली जाएगी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड पुलिस की परीक्षा मतलब इसका स्वरूप 3 प्रकार से रहेगा, मतलब 3 चरणों में इसकी परीक्षा ली जाएगी। पहला शारीरिक दक्षता परीक्षण और दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा चिकित्सीय जांच मतलब मेडिकल टेस्ट। तो शारीरिक दक्षता में मतलब क्या क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 को संशोधित किया है। 2014 में पहले लिखित परीक्षा हुआ, उसके बाद फिर दौड़ हुआ था जिसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा से पहले होगी, मतलब रनिंग लिखित परीक्षा से पहले होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। तो दौड़ में आपको पास करना अति आवश्यक है। अगर आप दौड़ में फेल हो जाते हैं तो आप नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये सिर्फ पासिंग है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना है, इसमें इसका नंबर किसी प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरा प्रक्रिया है लिखित परीक्षा। मेन तो लिखित परीक्षा है। आपका लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसमें जितना आप अंक लाएंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में अंक जितना ज़्यादा रहेगा उसी के आधार पर आपको शामिल किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा, ठीक है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, मतलब 2 घंटा की आपकी परीक्षा होगी प्रत्येक पत्र की, ठीक है। इसके लिए मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक पेपर में, मतलब आपका 100 क्वेश्चन रहेगा तो 300 नंबर का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसी 3 अंक में से आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कहने का मतलब कि शॉर्ट भाषा में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो चलिए पेपर 1 में देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो पेपर 1 में हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न रहेंगे, मतलब हिंदी भाषा से 80 प्रश्न, जिसमें व्याकरण बहुत सारे शामिल है। इस बार वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। भविष्य में मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। और दूसरा रहेगा अंग्रेजी भाषा ज्ञान, मतलब पेपर 1 में हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। कुल 120 प्रश्न रहेंगे, जिसका समय 2 घंटा रहेगा। तो 2 घंटा एग्जाम का टाइमिंग रहेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 30% अंक आपको लाना होगा। अगर आप न्यूनतम अर्हतांक मतलब 30% अंक नहीं लाते हैं तो आप मतलब फेल हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आप 30% नहीं लाते हैं तो आपको जो पेपर 2 एंड पेपर 3 आपका कॉपी जांच नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें पास होना जरूरी है। केवल 30% लाना है, इस नंबर को आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। केवल पास होना है। तो चलिए देखते हैं अब पेपर 2 में क्या रहेगा। तो पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा से संबंधित होंगे, मतलब आप जो लोकल भाषा बोलते हैं उसी को शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मतलब जानकारी लेना है कि सही में आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के परिवेश के बारे आप अवगत हैं नहीं है, इसी के बारे सरकार मतलब आपसे टेस्ट लेगी। तो इसमें विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी,
जिसको मुंडा भी बोलते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक। अब कुड़ुक क्या है? कुड़ुक उरांव भाषा है, उरांव लोग इस भाषा को बोलता है, जिसको कुड़ुक बोलते हैं। कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ओडिया में से आप किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। मतलब आप जो भाषा ज़्यादा बढ़िया से जानते हैं उसी को परीक्षा में शामिल कीजिए, उसी भाषा को आप चयन कीजिए, ठीक है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जो कि ऑप्शनल रहेगा, वैकल्पिक रहेगा, मतलब टिक मारने वाला, जो गोल घेरा होता है ना वो करने वाला रहेगा। इसमें भी आपको 30% न्यूनतम लाना है, लेकिन इससे आपका मेरिट बनेगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक आप इसमें नंबर लाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप पेपर 3। पेपर 3 में क्या रहेगा। इस प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जो कि ऑप्शनल रहेगा, मतलब आपको वही दागी मारने वाला रहेगा जो ब्लैक लिखे होंगे, OMR शीट में रहता है। इसमें सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, ठीक है, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न, मतलब झारखंड जीके जिसको बोलते हैं हम लोग, झारखंड जीके, उसे 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान से, मतलब साइंस से 20 प्रश्न रहेंगे, तथा सामान्य गणित से 120, सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। टोटल 120 प्रश्न होंगे। इसमें भी आपका कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आप ऑटोमेटिक फेल कर जाएंगे, लेकिन इससे भी मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब मेरिट लिस्ट में इस अंक को शामिल किया जाएगा। इसलिए आप इसमें भी जितना अधिक से अधिक अंक लाइएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा और आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाइएगा। तो मेरिट लिस्ट मतलब मेधा सूची किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। मेधा सूची पेपर 1 शामिल नहीं होगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आपको सिर्फ भाषा का ज्ञान, मतलब आप इंग्लिश और अंग्रेजी कितना जानते हैं इसी के बारे है। और पेपर 2 एंड पेपर 3, पेपर 2 जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है, और पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान, झारखंड जीके, साइंस, गणित, इस सब से प्रश्न रहेंगे, जो कि 120 प्रश्न रहेगा। इन्हीं दोनों पेपर से आपका मेरिट बनेगा, और इसी के आधार पर आप कितना अधिक से अधिक नंबर लाते हैं, मेरिट में शामिल होते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अन्यथा आप फेल कर जाएंगे। इसी पर निर्भर करता है कि आप कितना नंबर लाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें दौड़ होगा। तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर रखा गया है, जिसको 1 घंटा में पूरा करना है। अगर आप 1 घंटा से अधिक समय लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर, जो 40 मिनट में पहुंचना है। अगर आप 40 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो भी आप फेल कर जाएंगे। तो चलिए, आप अगर शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, फिर आयोग की वेबसाइट पर आपका आ जाएगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर ज्वाइनिंग होगा, और फेल हो जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम झारखंड पुलिस के जो सिलेबस है लिखित परीक्षा का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इसका सिलेबस है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर अभी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाइएगा। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।